Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है। अल्लाह एक गॉड है, जो फ्यूज गॉड नहीं है, इस दुनिया को एक ही चलाता, अल्लाह ही चलाता है, बाकी फ्यूज को चलाया जाता नहीं है। हम मुसलमान एक तरीका नहीं होते, हम अच्छे तरीके से जी। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। टीजर में 32,000 लड़कियों का आंकड़ा है, ट्रेलर में वो नहीं है, फिल्म में वो नहीं है, तो क्यों नहीं है? जो 32,000 तक आंकड़े जो बताए हुए मेरे हिसाब से तो गलत है। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। इस्लाम में तो मतलब कोई गैर लड़की को नजर उठा के देखने की भी इजाजत नहीं है, तो ये शारीरिक संबंध बनाना, स्पेशली पर्सनली उनको धोखा देना, ये कहीं से मतलब साबित नहीं है, तो इसको इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि सब सरकार पुलिस सब मिले हैं, माने ऐसा नहीं कि एक नहीं मिले। नफरत हो गई है ऐसे, मैंने ऐसे देख करके और नफरत बढ़ती जा रही है। ठीक बढ़ेगी भी। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini, please come back. एक मूवी आई थी पीके, तो उसमें भी बताया था कि जैसे कि जो हिंदू धर्म है तो उसमें भी मंदिरों में जो है बोले कि ना झूठे भगवान हैं, और जो इस तरह से जो है मंदिरों के ऊपर और काफ़ी भगवान के ऊपर भी जो बताया गया था। तो ये तो फिल्म वालों का एक बताने का जो तरीका ही होता है ना, फिर वो पर्टिकुलर जिस टॉपिक पर रहेगा तो उससे रिलेटेड ही लोगों को बताएंगे ना वो। मैं तो अभी सोचता हूँ कि मेरा पड़ोसी तालिबान ही ना निकले। मैं अभी भी सोचता हूँ। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी। NSIT एजुकेशन सेंटर में साल 2023-24 के लिए 10th और 12th के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। NSIT भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये था कि पिछले साल 12th के रिजल्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप किया था। NSIT क्लासेस में बोर्ड की आंसर शीट पर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए हर जगह CCTV कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और NSIT की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। NSIT एजुकेशन सेंटर, अबव एक्सिस बैंक ATM, नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में सभी का स्वागत है। आप लोग सब जानते हैं कि एक फिल्म रिलीज हुई है द केरला स्टोरी, जिसके काफ़ी जो है कंट्रोवर्सीज पैदा हो गई। साथ साथ में सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म देखनी चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं फिल्म नहीं देखनी चाहिए। तो इस फिल्म के रिव्यू के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं थाना के मल्हार थिएटर में, क्योंकि किसी वजह से ये फिल्म भिवंडी शहर में रिलीज़ नहीं हुई, इसलिए हमने सोचा कि थाना में आके यहाँ पे फिल्म का रिव्यू किया जाए। तो अब बस जस्ट फिल्म छूटेगी 5 मिनट में, तो यहाँ पे जैसे लोग निकलेंगे तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया है, कितने फैक्ट्स है और कितना प्रोपेगेंडा है, क्या सच है, क्या एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। तो ये सारी बातें जो है हम लोग यहाँ पे लोगों से करेंगे। तब तक के लिए हमारे सामने बने रहे। बस फिल्म छूटने वाली है, मल्हार थिएटर है, थोड़ा सा थिएटर दिखाते हैं। मल्हार थिएटर है, थाना का 3 हाथ नाके पे है। तो बस हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही फिल्म छूटेगी तो हम लोगों से बातें करें। सर, आपने पिक्चर देखा? कैसी लगी? मूवी अच्छी भी थी और देखने के लिए वो हिंदू और मुसलमान के बीच में ये जो मुसलमान जो है, जो हिंदुओं को जो अपना अलग किस्म से मतलब उनके दिमाग में ये जो बातें डालते हैं कि भाई ये मुसलमान धर्म ऐसा है, मुस्लिम धर्म ऐसा है, उस तरीके का है, तुम्हारा भगवान कुछ नहीं कर पाता है, हमारा अल्लाह ताला सब कुछ कर पाता है। ठीक है, उनके हिसाब से वो ठीक है, लेकिन एक गलत बात ये लगी कि ये लोग यंग लड़के लोग के और यंग लड़कियों के दिमाग में ये जो अल्लाह ताला के बारे में ये जो बात गुमराह कर रहे हैं ना कि हमारा धर्म अब ले लो, ये गलत है। अच्छा, तो ये तो पिक्चर में बताया ना? हाँ, ये पिक्चर में बताया। तो इसमें इसमें तो ये बताया कि वो ISI वाले रहते हैं जो करते हैं। ISI वाले थे, हर मुसलमान ये बोलने को नहीं आ रहा है। ISI वाले थे, लेकिन थे तो एक ही मजहब वाले, थे तो मुस्लिम ना। ISI वाले रहे, ISI वाले तो कोई हिंदू तो नहीं थे जी, हिंदू तो नहीं थे, ये तो मुसलमान ही ना जी। तो कांटेक्ट साकली सिस्टम कहीं ना कहीं से तो जुड़ा हुआ ही है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो उस तरह से काम करती है कि उनका मकसद ये रहता है टेररिज्म फैलाना। ठीक है, वो भले वो दुर्भाग्य है कि वो लोग मुसलमान है,
हाँ लेकिन हर मुसलमान को अगर आप उस नजर से नहीं, देखेंगे, नहीं, ये बोलना है हर कोई मुसलमान एक सरीका नहीं होता। हाँ, ये हम चाह रहे थे। हम चाहते हैं हम मुसलमान एक सरीका नहीं होते, हम अच्छे तरीके से जी। तुमने मूवी देखा केरला स्टोरी? हाँ सर, देखा मैंने। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इसमें जो रियलिटी है, जो केरला के जो लोग हैं, वहाँ के लोग ऐसे इस्लाम में कन्वर्ट करके और उनको अफगानिस्तान लेके जाया गया। और उनको वहाँ से, जैसे कि वहाँ पे मैंने मूवी देखा कि वहाँ पे कुछ औरतों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था। और जैसे कि मैं देखा कि उस मूवी में कुछ सीन थे और उन्हें बहुत ही मुझे बेकार लगा देख के। अच्छा। जैसे कि उसमें जो आज़ाद फरमाने जब वो पहुँचते हैं वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे देखा कि उनको जो जैसे वहाँ पहुँचते थे, कुछ 2-3 बुरखे में औरतें, उनको सीधे मुंडी काट दिया जाता है उनका। कैसी लगी आपको पिक्चर? एक्चुअली मूवी में मतलब मैं कहूंगा कि प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है। मतलब एक्चुअली इनका ये तो इन्होंने बताया कि ISIS में लेके जाके जो किया जाता है, तो लेकिन इसको इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए था मेरे हिसाब से। अच्छा। क्योंकि इस तरह से इसमें बताया गया कि इस्लामिक स्टडी सेंटर में लेके जाया जाता है लड़कियों को, और वहाँ पे लड़कों को गाइड किया जाता है कि इनके साथ में शारीरिक संबंध बनाओ। तो जबकि हमारा जो नॉलेज है इस्लाम के प्रति वो ये है कि मतलब इस्लाम में तो मतलब कोई गैर लड़की को नजर उठा के देखने की भी इजाजत नहीं है। तो ये शारीरिक संबंध बनाना, स्पेशली पर्सनली उनको धोखा देना, ये कहीं से मतलब साबित नहीं है। तो इसको इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो, और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंड ओवर करो। इस पिक्चर में आंकड़े जो बताए वो किस हद तक सही है? नहीं, आंकड़े जो बताए, जो 32,000 तक आंकड़े जो बताए हुए, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। अच्छा। केरला के हिसाब से जो उन्होंने 32,000 जो आंकड़े बताए वो गलत है। लेकिन 32,000 कोई पॉपकॉर्न नंबर नहीं है। अगर ये सत्य है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच करने की कोशिश भी की। और तो ये जो फैक्ट्स बताए जो इसमें, तो क्या वाकई में वो हकीकत है? 100% क्या 100% बने, 200% हकीकत है। ये अगर हकीकत होता तो कोई ना कोई न्यूज चैनल वाला बताया होता। ये जो आंकड़े, ये तो इंडिया का इंडिया का तो कानून ही ऐसा है कि माने रहे इनको तो दबा के मारना चाहिए। अगर जिस दिन ऐसा हो गया ना, हिंदुस्तान सबसे अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होना भी चाहिए। ठीक। क्योंकि सब सरकार, पुलिस सब मिले हैं माने ऐसा नहीं कि एक नहीं मिले। नफरत हो गई ऐसे, मैंने ऐसे देख करके और नफरत बढ़ती जा रही है। ठीक। बढ़ेगी भी। इतना बड़ा फिगर है 32,000, 32,000। अरे कहीं ना कहीं तो रिपोर्ट हुआ होगा, लेकिन ऐसी तो कोई खबर हमें ना मिली, क्योंकि ऐसी कोई भी खबर इतने आसानी से लोग नहीं छोड़ते। उस समय भी मीडिया चैनल थे और उस समय भी प्रिंट था। क्या अच्छा लगा आपको पिक्चर में? लेडीज के बारे में अच्छा था। अच्छा, एकदम। तो क्या लोगों से अपील करेंगे देखना चाहिए सर? अच्छा, देखना तो चाहिए, लेडीज के तो देखना चाहिए। अच्छा, कुछ फैक्चुअल्स के बारे में बताइए, मतलब वाकई में ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है तो अभी तो नहीं बता सकते ऐसा कुछ हम लोग जी। मैं इस पे ये कहूँगी, फिल्म जो है बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हमारे सामने रखी गई है। अच्छा। जो मैं टीजर से इस बात को शुरू करूंगी, जो टीजर था वो 5-6 महीने पहले यानी कि नवंबर में डाला गया। टीजर में 32,000 लड़कियों का आंकड़ा है, ट्रेलर में वो नहीं है, फिल्म में वो नहीं है। तो क्यों नहीं है? अब डायरेक्टर साहब का इस पे बहाना ये है कि हम पूरा का पूरा फोकस जो देना चाहते हैं वो मूवी के कॉन्सेप्ट पर देना चाहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर देना चाहते हैं फोकस, दैट्स फाइन, लेकिन वो शुरू से टीजर से देना चाहिए था या फिल्म में ट्रेलर से देना चाहिए था। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। लेकिन उसमें तो एक ISI संगठन के बारे में बताया ना कि ये जो है इस तरह से लोग कर रहे हैं, तो उसमें फिर इस्लाम के बारे में कहाँ से बात? लेकिन उसमें कैसा है कि ISI वाले अगर कोई गलत कर रहे हैं तो, लेकिन उनका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये फोकस था कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मुस्लिम है कहीं ना कहीं इनका इसमें हाथ है। तो इस तरीके से पेश नहीं करना चाहिए था, स्पेशली उसको बताना चाहिए। मतलब लोगों के जहन में ये बात जाएगी, लोगों के जहन में ये बात जाएगी। तो इसीलिए हम अपने गैर मुस्लिम भाई, जिस तरह के हमने ऑलरेडी मतलब ये देखे कि दूसरे मीडिया चैनल पे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से पूछा गया, तो सबके दिल में ये बात कहीं ना कहीं हमने भी अभी पूछा तो वो लोग वही बोल रहे हैं कि बोले कि ये सारी बातें जो है सच है और मैं तो मेरे पड़ोसी के भी भरोसा नहीं करूंगा। तो इस तरीके से माइंडेड हमारे ये जो सेक्युलर जो हमारा देश है, इसमें इस तरीके की बात नहीं होना चाहिए। पब्लिक को समझना चाहिए कि एक्चुअली अगर सिर्फ मूवी के प्रोपेगेंडा पे या कोई दूसरे मीडिया चैनल के प्रोपेगेंडा पे जाके आप सोचेंगे कि यही इस्लाम है, तो ये गलत है। क्योंकि मैं अभी सोचता हूँ कि हर पड़ोसी हमारा जो, मैं तो अभी सोचता हूँ कि मेरा पड़ोसी तालिबान ही न निकले। मैं अभी भी सोचता हूँ। और वहाँ पे जैसे मैंने मूवी में देखा कि कुछ जो मुस्लिम है उनको ये मतलब जो लड़कियां मुस्लिम उनको बताया जा रहा है कि अल्लाह ये गॉड है, जो शिव जी गॉड नहीं है।
इस दुनिया को एक ही चलाता, अल्लाह ही चलाता है, बाकी फ्यूज को चलाया जाता नहीं है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। बिल्कुल हो रहा है लव जिहाद। अच्छा, क्योंकि हिंदुओं के लिए भी ज्यादा नुकसान है और मुसलमानों के लिए भी नुकसान है जी। एक नुकसान और मुसलमानों के लिए क्यों हो रहा है कि क्योंकि ये जो कर रहे हैं लव जिहाद, ये तकलीफ मुसलमानों को कि बने उनको बदनाम करना तो हो रहा है, बदनाम खुद हो रहे हैं। और दूसरी बात, हर मुसलमान बने आतंकवादी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यही मिल रहे हैं। क्यों? और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आजकल की जो भी मतलब कि लव जिहाद बैन होना चाहिए। और इसके बाद जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो लड़कियां हैं प्यार में पढ़ो, मुस्लिम में ये बुरा नहीं, लेकिन इसके बारे में जानो। तो मैं ही अपने हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई बहन है उनको ये कहना चाहूंगा कि आप इस्लाम की स्टडी पहले कीजिए। हमारी इस्लाम में कुरान, हमारी जो बुक है कुरान, आप पढ़िए, हदीस पढ़िए और उसमें देखिए। उसको इसमें कहीं ना कहीं लव जिहाद का कॉन्सेप्ट भी बता रहे थे कि लड़के लोग को ऑलरेडी लव जिहाद के बारे में बात हो रही थी। ये ऑलरेडी प्री प्लान बताया गया है कि भाई मतलब लड़के लोग इस तरीके से फंसाते हैं। तो लव जिहाद, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा डायरेक्टर साहब से भी, प्रोड्यूसर साहब से भी, और हमारे जो भी इस कॉन्सेप्ट वाले जो गैर मुस्लिम भाई है कि लव जिहाद को जो मानते हैं, हमारी कुरान और हदीस में ये लव जिहाद कहीं पर भी है तो आप हमें बता दीजिए, तो मैं खुद इस्लाम छोड़ने तैयार हो जाऊँ। बट मैं चाहता हूँ हमारे देश के जो मुसलमान है, मैं यही चाहता हूँ वो इस देश का नाम रोशन करे। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान के मुस्लिम हो तो आपको हेड मिलता है, अगर आप इंडियन मुस्लिम हो तो आपको बहुत इज्जत से इज्जत आपको मिलती है सर। तो मैंने यही सीखा मूवी से कि अगर इंडियन मुस्लिम हो आपको इज्जत मिलेगी। और ये सब जो स्टोरी है ये तो मुझे सही लगी सर, मैंने इस पर काफी रिसर्च भी किया था। अच्छा, और जैसे कि इसमें और कौन सी सोर्सेज से रिसर्च किया था? मैंने जैसे कि न्यूज वगैरह देखा था। और जैसे कि न्यूज में आया था ये 32,000 महिलाओं को ये किया था। 32,000 का सर, जो 32,000 जो है आप बोल रहे हो वो एकदम प्रॉपर है, वो नहीं है। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये हुआ है सर। अच्छा, ये हुआ है। हाँ। बट 32,000 वो कंफर्म जो बोल रहे हो आप, नंबर जो बोल रहे हो वो कंफर्म नहीं सर। अच्छा। ये मुझे पता चला है। और जो 2011 में जो वहाँ के सीएम थे केरला के, उन्होंने कहा था कि जो नंबर है ये हुआ है। ठीक है, क्या हुआ था? मतलब क्या, मतलब महिलाओं को आई से लेके गए थे ऐसा? हाँ, ये इस्लाम में कन्वर्ट होते, क्या हुआ था? क्या एक्चुअली सर आपने ट्रेलर से दिखाया रहेगा सर। ठीक है, ट्रेलर में क्या दिखाया गया है कि जैसे कि इस्लाम में पहले उनको कन्वर्ट किया गया, उनको इस्लाम के बारे में बताया गया कि इस्लाम कैसा है। ठीक है, आप अगर बुरखा पहनते हो तो ही आपको प्रोडक्ट हाँ मिलता है, अदरवाइज साड़ी पहनते हो तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। मूवी आई थी पीके, तो उसमें भी बताया था कि जैसे कि जो हिंदू धर्म है तो उसमें भी मंदिरों में जो है बोले कि ना झूठे भगवान हैं, और जो इस तरह से जो है मंदिरों के ऊपर और काफी भगवान के ऊपर भी जो बताया गया था। तो ये तो फिल्म वालों का एक बताने का जो तरीका ही होता है ना, फिर वो पर्टिकुलर जिस टॉपिक पे रहेगा तो उससे रिलेटेड ही लोगों को बताएंगे ना वो। सर देखिए कि ये पिक्चर जो स्टोरी सही, ठीक है, आप जैसा बोले मिला के बनाया गया है। इसमें कुछ चीज़ें मुझे मतलब इस्लाम को थोड़ी बढ़ा के दिखाया गया है। ठीक है, जो पिक्चर में मूवी नहीं था, पिक्चर को हिट करना है तो इसको थोड़ा बढ़ा के दिखाया जाएगा। टीजर में ऑलरेडी इन्होंने बता चुके थे कि 32,000 महिला के साथ में ऐसा हुआ। हाँ। जो अचानक उसके बाद में अब मूवी में सिर्फ 2 या 3 महिला के साथ में इस तरीके से बताया जाता है। हाँ। और उनको कोई प्रूफ भी नहीं है, तो उनको इस तरीके से पेश नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली इन्होंने बताया कि सच्चाई की बेस पे मूवी है, तो इनको एग्जैक्टली सच पेश करना चाहिए था, प्रोपोगेंडा नहीं करना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहूंगा। अच्छा, और ये जो सच्चाई है हमारे देश की कि कैसे मतलब कि इस्लाम नहीं, तो ये सच्चाई है ये कैसे मालूम पड़ गया? एक मिनट, हाँ, ये कैसे सच्चाई जैसे कि मैंने इसमें बहुत रिसर्च किया था मैंने। अच्छा। कैसे 2011 में 32,000 जो वहाँ के जो सीएम थे केरला, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया था कि कैसे वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है उनको। ठीक है, अल्लाह ताला को हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते करके, हम भी उसकी इबादत करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते करके, भले हम हिंदू है, ऐसे कोई बात नहीं है। हर मुसलमान, आप बोल रहे हो सही बात बोल रहे हो कि एक तरीका नहीं होता है, वो हमें पता है। लेकिन जो मुसलमान जो हर किसी आदमी को या किसी लड़की या लड़के के दिमाग में जो बातें फैलाना चाहता है, तो उसको रोकने की कोशिश है। तो मेरे आपका ये बोलना है कि इस्लाम और मुस्लिम लोग से खतरा नहीं है, जो लोग इस तरह के आईएसआईएस के जो संगठन चला रहे हैं वो खतरनाक है। हाँ सर, वो ही खतरा है। क्योंकि सर देखो, मेरा जो आइडियल है वो शाहरुख खान है। ठीक है, शाहरुख खान हमारे देश के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो एकदम उनको भारत रत्न मिला था, उसके लिए सबसे पहला जो है पार्लियामेंट में उन्होंने योगी आदित्यनाथ उनको वोट दिया था। ठीक है, तो हमारे देश के जो मुसलमान है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम निकले। ठीक है, मौलाना आजाद जी। तो उसमें ये जो बताया एक ISI का संगठन बताया है ना पिक्चर में? क्या जी, ISI संगठन बताया, लेकिन हर चीज तो ISI से ही जुड़ा है ना। हर मुसलमान ISI से ही जुड़ रहे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी मुसलमान हैं, हम थोड़ी उससे जुड़े। अरे आप जुड़े नहीं जुड़े हैं, लेकिन आपको अंदर में क्या है कौन जानता है। लेकिन ये देखने के बाद तो हाथों बने मालूम पड़ रहा है कि हाँ यही है सब।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो बोर्ड लगा हुआ है वो लगा है इस्लामिक स्टडी सेंटर का जी। अब वहाँ पे मौलाना बड़ी दाढ़ी वाले बिठा करके ये बातें कर रहे हैं कि आप लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाइए, उनको पूरे एजेंडा के साथ आप उनके परिवार से ताल्लुक उनका खत्म कीजिए, फिर उनको वहाँ आईसिस भेजा जाएगा। तो जो ये बोर्ड लगाया हुआ था इस्लामिक स्टडी सेंटर, मैं खुद सभी नॉन मुस्लिम्स को जो कि इस फिल्म से बड़े ही आकर्षित हो गए, बड़े ही ज्यादा उनको एक आग सी लग गई दिल में। मैं उन सबसे ही चाहती हूँ, उनके जज्बात बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो मैं चाहती हूँ कि वो आए और ऐसे किसी इस्लामिक स्टडी सेंटर में मुझे लेके जाए, और ऐसे मौलवी अगर वाकई में हैं तो हम उनको चौराहे में ले जाके खुद पीटेंगे और इनको लोगों से भी पिटवाएंगे जी। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, तो इसको आप इस्लामिक स्टडी सेंटर है, ऐसा स्टडी सेंटर कहाँ पर है? आपका यही बोलना है। हाँ जी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से यहाँ पे जो लोग भी जो है यहाँ पे आए थे, तो हमने उनसे पूछा, तो दोनों राय हमको मिली। यहाँ पे कुछ लोग जो है फिल्म देखकर काफी मुतासिर हो गए, काफी उनके ऊपर उसका असर हुआ, गहरा असर हुआ है, और वो लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं कि अब हम जो है किसी मुसलमान से ताल्लुक नहीं रखेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे जो मुसलमान लोग जो फिल्म देखने के लिए आए थे, उन्होंने जो इस्लाम के बारे में जो है चीज़ें जो है क्लियर की कि इस्लाम ये सारी बातें नहीं सिखाता। कोई अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर ये बोलती है, इस तरह की बात करती है, तो उसको सारे मुसलमान से, सारे इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपने ये देखा है, देखा है, तो इसके रिव्यू जो है हमारे कमेंट में दीजिए, और आपकी क्या राय है, किस तरह की मूवी है, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से। थैंक यू।